200 साल की गुलामी और उसके बाद मिली ये आज़ादी हमेशा याद रहेगी, याद रखना भी चाहिए। 200 साल की इस गुलामी के दौरान हमने क्या खोया और क्या पाया, आइए उन कुछ स्याह पन्नों को टटोलते हैं और जानते हैं कि आखिरकार 75 वर्ष अमृत महोत्सव के कितने महत्वपूर्ण हैं। आज देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन आजादी के साथ साथ हमारे देश को एक गहरा जख्म भी मिला और वो है विभाजन का जख्म। आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो हमें उन शरणार्थियों को भी याद रखना चाहिए जिन्होंने कठिन और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आसमान की बुलंदियों को छुआ। बंटवारे के समय बहुत से परिवार ऐसे थे जो उस समय पाकिस्तान में रह रहे थे और विभाजन के बाद उनको मुश्किल परिस्थितियों में अपनी मातृभूमि को छोड़कर यहाँ आना पड़ा एक नई जमीन की तलाश में। और वो तलाश खत्म हुई हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर। आज हम कुछ ऐसे लोगों की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने भारत आकर न केवल उस बुरे दौर की कड़वी यादें भूलकर सफलता की नई इबारत लिखी, बल्कि देश के सामने जीने की एक नई मिसाल पेश की। भले ये परिवार आज सफल परिवारों में गिने जाते हों, पर फिर भी अपनी मातृभूमि को छोड़कर आने की टीस आज भी उनके मन में है। और उन परिवारों के लोग बंटवारे का वो दर्द बयां करते हुए बेहद भावुक हो जाते हैं, डर जाते हैं, सहम जाते हैं उन दिनों को याद कर जब भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन हुआ था। एक ऐसी लकीर खींची गई थी जिसने आज भी उस दर्द को जिंदा रखा है। क्राइम पेट्रोल कुछ ऐसे परिवारों से आपको रूबरू कराने जा रहा है जिन्होंने मुश्किल वक्त में बंटवारे के समय न केवल अपना सब कुछ गंवा दिया था, बल्कि मुश्किल हालातों में जान बचाकर भारत आए और अपनी जिंदगी को शून्य से शुरू कर शिखर तक पहुंचाया। विभाजन के समय दोनों तरफ जिस तरह का माहौल था, तो पाकिस्तान में भी कई परिवारों को लगातार निशाना बनाया जा रहा था। उस दौरान एक परिवार कैसे अपनी जान बचाकर भारत पहुंचा और कैसे यहां आकर उस परिवार ने अपना जिंदगी का नया सफर शुरू किया। आगे की कहानी दिखाने से पहले उस परिवार की एक वृद्ध महिला जो विभाजन के दौरान पूरे घटनाक्रम की गवाह रही, उन्हीं से वो दर्द भरी दास्तां सुनते हैं। गौर से सुनिए इस कपकपाते होठों की जुबानी एक दर्द भरी कहानी। 10 अगस्त की गाड़ी में हम आ रहे थे तो हमारे से हमें रास्ते में उतार दिया। हम डर गए में मारेंगे। उतारने के बाद गाड़ियां आई, हमें अमृतसर के स्टेशन पे लाए। अमृतसर के स्टेशन से हमें फिर कई गाड़ियां और बसें आई, हमें बैठाकर लाहौर लेके सामने स्टूल पर हम बैठे रहे। फिर कई गाड़ियां और बसें आई। गाड़ी आई तो हमारे पिताजी ने गाड़ी की खिड़कियों से हमें अंदर फेंक दिया। हमारी माँ को भी दरवाजे से फेंका, मुझे खिड़की से फेंका। अमृतसर के स्टेशन पर बैठे थे तो गाड़ियां बसें आई, हमें वहाँ बैठाया और उधर से हमें लाए। कृष्णा आहूजा पाकिस्तान अपने पैतृक घर से लाई गई कुछ चीजों को आज भी संभाल कर रखती हैं। 90 साल की उम्र पार करने की दहलीज पर खड़ी कृष्णा उस दौर को याद कर भावुक हो जाती हैं और उनकी आंखों में विभाजन का दर्द आज भी साफ दिखाई देता है। कैसे उन पलों को उन्होंने जिया था, कैसे अपने घर छोड़कर एक दूसरी दुनिया की तरफ कदम रखा था। ये गिलास पाकिस्तान से आया है। मेरे दादाजी रामजी दास डंग हकीम थे और वो बन्नू कोट में था किला।
उसके अंदर उनकी दुकान थी और इस दुकान से दवाई देते थे, फ्री दवाई। मेरा दादा रामजी दास डंग, तो उनकी कुछ निशानियां पड़ी थी, तो कोई रिश्तेदार जहाज पर आया तो वो निशानी ले आया, ये निशानी आई है रामजी दास डंग। बन्नू में माने हुए अमीर थे मेरे रामजी दास डंग हकीम। उन्होंने ये गिलास बनवाए और नाम लिखा रामजी दास डंग। स्टेशन के पास बसें खड़ी थी क्या जब कहाँ जाए, बसों ने कि प्रेमनगर जाते हैं, तो हम भी उसी बस पर बैठ गए प्रेमनगर वाली में। प्रेमनगर आ गए, सबसे पहले प्रेमनगर आए। प्रेमनगर बैरक थी और उन्होंने 2 नंबर विंग में कमरा दे दिया मेरे पिताजी को। मेरे पिताजी ने बहुत काम किए, तो उन्होंने कहा कि इस आदमी को ये कमरा दे दो, बढ़िया कमरा हमें 2 विंग में। गवर्नमेंट हमें आटा दाल घर दे जाती थी यहाँ, और वही हम बना के खाते थे। एक कमरा था, काफी बच्चे थे छोटे छोटे, सारे एक कमरे में रहते थे। बारिश आती थी, भीगते ऐसे सोते थे। आए तो उस रात फिर धीरे धीरे काम करने लगे, भाई 4 पैसे कमाए तो काम करते थे, मांगते नहीं थे, किसी से खाते नहीं थे। काम करके प्रेमनगर में काम करते थे और उससे अपना खाते थे। विभाजन के बाद पाकिस्तान से जान बचाकर भारत आया परिवार अपना सब कुछ गंवा चुका था। पाकिस्तान में रहने के दौरान उनका वहां पर अच्छा कारोबार था और उनका परिवार वहां के समृद्ध परिवारों की श्रेणी में गिना जाता था, लेकिन विभाजन ने उनका सब कुछ मानो छीन लिया था। पूरा परिवार अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचा पाया और मुश्किल हालातों में भारत पहुंच पाया। परिवार ने न केवल शून्य से यहाँ पर दोबारा अपना सफर शुरू किया, बल्कि आज एक अच्छे मुकाम को हासिल कर बता दिया, जता दिया कि हिंदुस्तान में, भारत में सब कुछ मुमकिन है। ब्रिगेडियर संजय आहूजा बताते हैं कि जब वो भारत आए तो उनके पास कुछ भी नहीं था। 2 भाइयों पर एक जोड़ी चप्पल के साथ एक ही जोड़ी कपड़े हुआ करते थे, जिनको दोनों भाई बारी बारी से पहनते थे। अपना सब कुछ खो देने के बाद उनके पिता ने यहाँ आकर पहले एक दुकान पर काम करना शुरू किया और फिर उसके बाद जीवन की पटरी को फिर से एक नया मुकाम देने की कोशिश की और आज उनका परिवार फिर से उसी तरह संपन्न परिवारों में गिना जाता है जो कभी पाकिस्तान में हुआ करता था। मेरे पिताजी जो हैं वो सरगोदा, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल, वहाँ से आए थे। मेरी माताजी के साइड से वो लोग हकीम थे और मशहूर थे वहाँ पे। अपना सब कुछ छोड़ के बहुत मुश्किल हालात में यहाँ पहुँचे। और मेरे पिताजी के साइड से जो सरगोदा से आए थे वो आड़त का काम करते थे, चिलगोज़ा, सोगी, बादाम का, और उन्होंने भी वो सब व्यापार छोड़ के, उनमें से कुछ जो हैं वो लोग नहीं आ पाए और कुछ लोग, जो ज़्यादा लोग आए वैसे, क्योंकि सरकार ने बड़ी मदद करी थी उस समय, जैसा हम सुनते हैं। हम इन लोगों से बात करते हैं, इनकी बहुत यादें हैं उस जगह से, इनका बहुत मोहब्बत है उस जगह से। वो अपने हर उस चीज़ को बहुत, अभी भी यूट्यूब चैनल्स में या टीवी में अभी उस शहर के बारे में देखते रहते हैं। रीजनेबली रिच थे, अपने संपन्न परिवार से लोग थे। यहाँ कर आए तो मेरे पिताजी ने तो वेटरी करी और मेरे ताया ने एक किसी की दुकान पे मजदूरी करी, और मेरे जो नाना हैं वो भी बहुत मेहनती इंसान थे, कर्मठ इंसान थे। ये लोग जितने भी आए ये कर्मठ इंसान थे और बहुत ही वफादार, बहुत ही ईमानदार लोग थे। और इन्होंने शुरू से शुरू किया। हमारे घर में, मुझे याद है, हमारे घर में 2 हम भाई थे, एक चप्पल थी। अब भगवान का दिया सब कुछ है। और हम लोग एक शादी में जब वो जाता था, एक में मैं जाता था, एक स्वेटर होती थी तो कभी वो पहनता था, कभी हम पहनते थे। तो हमने भी वो ज़िंदगी को देखा, उसको बहुत नज़दीकी से देखा। पर सबने मेहनत भी करी, कुछ किस्मत ने भी साथ दिया और कुछ सरकार ने, कुछ हिंदुस्तान ने
अब देखा तरक्की हुई है तो इससे हमें सबको फ़ायदा हुआ। मैं फ़ौज में हूँ इसलिए थोड़ा सा शक सा हो जाता है कि शायद मुझे जाने ना दें या मेरे को, पर मेरे दिल में बहुत आता है कि एक बार मैं वीज़ा लेके कम से कम डेरा गाजी खां, इस्माइल खां, सरगोदा, लैलपुर इस जगह पे जाऊँ और बन्नू में जाऊँ, यहाँ पे वो मंडी मेरी मदर बोलती हैं दरिया थी, वहाँ नहाते थे, तो वो एक बार देख के वापस आ जाऊँ, चाहे 2-3 दिन की यात्रा करूँ। अपना दर्द बयां करते हुए ब्रिगेडियर संजय देश के युवाओं को भी अपील करने से नहीं चूकते। मैं एक संदेश आप लोगों को देना चाहता हूँ इस 15 अगस्त कि, और ये यंगर जनरेशन के लिए है, इन लोगों ने इतनी मुश्किल से आज़ादी पाई और इतना दुख सहा, हमारी जनरेशन ने इसे संभाला। हमें आपसे उम्मीद है कि आने वाली जनरेशन जो चीज़ हमने कमाई है, जो चीज़ संभाली है, इसको आगे बढ़ाएं, चाहे वो हमारी संस्कृति हो, चाहे वो हमारा समाज हो, चाहे वो हमारे विचार हों और चाहे वो हमारा देश हो। पाकिस्तान से भारत आए एक और परिवार के सदस्य सोमनाथ भाटिया बताते हैं कि उनका भी विभाजन से पहले पाकिस्तान में अच्छा खासा व्यापार हुआ करता था, लेकिन विभाजन ने उनको अपना सब कुछ गंवाने पर मजबूर कर दिया। 1947 में जब वो भारत आए तो उसके बाद उनके पिता ने कई दुकानों पे काम किया और धीरे धीरे अपने परिवार को मजबूत किया। देहरादून में रहने वाला ये परिवार भी आज पुराने घावों को भरकर एक कामयाब परिवार के रूप में खुद को खड़ा महसूस करता है, लेकिन आज भी अपनी जन्मभूमि को याद कर भावुक हो जाता है। उन यादों को याद कर भावुक हो जाता है जब वो कभी वहां रहा करते थे। उस वक्त जब आए थे तो लगभग खाली हाथ ही हमारे बाबूजी वगैरह आए थे और दादाजी, और यहाँ आकर वो फेरी भी लगाते रहे, नदी में पत्थर भी बीनते रहे और मजदूरी करके उन्होंने हमें पाला। और उसके बाद पढ़ाया भी, सब कुछ किया। और हमारे पापा जी समाज सेवी बहुत थे, तो वो समाज के हर वर्ग के साथ चलते थे, वो सच्चाई से चलते थे। और फिर उसके बाद जब मैंने इंटर पास की तो मैं दुकान पे बैठा, तो बहुत थोड़ी बिक्री में ही परिवार चलता था। वहाँ दूध का कारोबार था बन्नू में, और यहाँ मिठाई का था। मतलब काफ़ी धन दौलत वगैरह थी वहाँ पर? हाँ, जो भी थी वो सब वहीं रह गई थी, वहाँ से कुछ भी लेके नहीं आए थे। उस वक्त उन्हें वहाँ 40 रुपये महीना तनख्वाह मिलती थी सन 45 में, तो उस वक्त 40 रुपये काफ़ी होते थे। तो उसके बाद फिर यहाँ आके अपने काम में रहे। तो बाबा जी और पिताजी ने खूब मेहनत करके हमें पाला। वो ये भी कहते थे कि वहाँ जो हमारे साथ मुसलमान वगैरह भी थे तो काफ़ी अच्छाई से रहने वाले थे। विभाजन ने न केवल कुछ परिवारों को बल्कि दोनों देशों को गहरे जख्म दिए, जिसकी टीस आज भी लोगों के मनों में है। लेकिन कई परिवारों ने न केवल वो दर्द भुलाकर एक नई शुरुआत की, बल्कि आज समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज भारत को आजाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आजादी की इस बुनियाद के पीछे कुछ स्याह पन्ने भी हैं, जिनको पलट कर देखने की वाकई सबको जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल।